नमस्कार, वीकेबी टॉप 10 में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं देश और दुनिया की टॉप 10 खबरें। कठिन परिस्थितियों के दौर में सिंगर सोनू निगम ने कोरोना के मौजूदा हालात पर चिंता जताई है। सोनू ने अपने घर में एक शख्स के बीमार होने की बात बताते हुए कहा है कि देश और डॉक्टर्स की हालत बेहद खराब है। सोनू निगम ने कहा है कि कुंभ मेला इस साल नहीं होना चाहिए था। रोज हजारों लोगों को संक्रमण हो रहा है और कई लोगों की जान भी जा रही है। रेमडेसिविर का उत्पादन करने वाली एक दवा कंपनी के शीर्ष अधिकारी से दवा की कथित जमाखोरी को लेकर उठे विवाद के बीच शिवसेना के विधायक संजय गायकवाड़ ने कहा कि अगर उन्हें कहीं कोरोना वायरस मिल जाता तो वह उसे बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस के मुंह में डाल देते। इस पर फडणवीस ने पलटवार करते हुए कहा कि शायद उनकी रात की उतरी नहीं होगी, तभी ऐसी बात की। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि मैंने सांसद के विशेष सत्र की मांग की है। मैंने अलग अलग राज्यों के नेताओं से बात की। सभी का कहना है कि उनके राज्यों में भी कोरोना वायरस के चलते स्थिति गंभीर है, इसलिए अगर सरकार विशेष सत्र बुलाती है तो सभी राज्यों की स्थिति पर खुली चर्चा होगी। सुप्रीम कोर्ट ने अमेजन फ्यूचर रिलायंस के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट की एकल जज डिवीजन बेंच में आगे की कार्यवाही रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति रोहिंटन फली नरीमन की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि इस मामले पर अंतिम निर्णय शीर्ष अदालत द्वारा किया जाएगा। मामले की अगली सुनवाई 4 मई को होगी। एक और जहां उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस तेजी से पैर पसार रहा है और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित अनेक वरिष्ठ अधिकारी भी कोरोना संक्रमण को झेल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में आज 20 जिलों में मतदाता पंचायत चुनाव में मतदान कर रहे हैं। राजधानी लखनऊ सहित 20 जिलों के 3 करोड़ मतदाता ग्रामीण सरकार चुन रहे हैं। दिल्ली में लगे 6 दिनों के लॉकडाउन के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रवासी मजदूरों से दिल्ली नहीं छोड़ने की अपील की है। सीएम ने कहा कि मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि सरकार आपका पूरा ख्याल रखेगी। मैं हूं ना, मुझ पर पूरा भरोसा रखिए। यह छोटा सा 6 दिन का लॉकडाउन है। कोरोना महामारी की वजह से यात्रियों की संख्या में काफी गिरावट आने की वजह से भारतीय रेल ने आज 19 और कल 20 अप्रैल की कई ट्रेनों को कैंसिल कर दिया है। यदि आपने भी ट्रेन से सफर करने की कोई प्लानिंग की है तो रेलवे स्टेशन निकलने से पहले एक बार आप चेक कर लीजिए कि कहीं आपकी ट्रेन कैंसिल तो नहीं है। गोगरा हॉट स्प्रिंग देपसांग पर चीन के कब्जे की खबर को लेकर राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर फिर ट्विटर से निशाना साधा है। राहुल गांधी ने कहा कि भारत सरकार की व्यर्थ वार्ताओं से राष्ट्रीय सुरक्षा बड़े खतरे में आ गई है। उन्होंने लिखा है कि गोगरा हॉट स्प्रिंग देपसांग पर चीन का कब्जा डीबी हवाई पट्टी समेत भारत के रणनीतिक हितों के लिए सीधा खतरा है। विश्व की सबसे उम्रदराज भारतीय महिला पंजाब की मोहाली निवासी 119 वर्षीय बच्चन कौर नहीं रही। 5 पीढ़ियों को अपने गोद में खिलाकर वह 16 अप्रैल 2021 को दुनिया से विदा हो गई। बच्चन कौर की अंतिम यात्रा बैंड बाजों के साथ निकाली गई। परिवार सहित ग्रामीणों ने बच्चन कौर को पूरे सम्मान के साथ विदाई दी। देश में कोरोना पर काबू पाए जाने के तरीकों का जिक्र करते हुए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी थी। अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने मनमोहन सिंह से इस चिट्ठी का जवाब देते हुए कहा कि आप टीकाकरण का महत्व समझते हैं, लेकिन आपकी पार्टी के अन्य नेता शायद आपकी राय से इत्तेफाक नहीं रखते। तो टॉप 10 के खबरों के साथ अभी इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए वीकेबी न्यूज के साथ। नमस्कार।